अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 13 मई को लेकर हाजिर हूं 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ जिन्होंने मिडल ईस्ट, एशिया और दुनिया की सियासत को हिला करके रख दिया है। जहां हम बात करेंगे हूती डिफेंस ने अमेरिका के F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को गिराने के करीब पहुंचकर ट्रंप को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। वहीं हम बात करेंगे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जो भारत को राफेल दे रही है, एक हफ्ते में 10% शेयर की गिरावट से जूझ रही है। वहीं हम बात करेंगे कतर अमेरिका में 200-300 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिसमें 2 अरब की MQ-9 रिपर डील को सही करना होगा। वहीं हम इस पे बात करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से कहेंगे कि ईरान पर इजराइल हमले से दूर रहे। वहीं हम इस पे बात करेंगे हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम के जज्बाती खिताब की। मुस्तफा बदरुद्दीन की शहादत हमारे मकसद का नूर है, इजराइल के जुल्म के खिलाफ लबनान को एकजुट होना होगा। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। F-16 F-35 की वजह से ट्रंप ने जंग रोक दी। यमन ने हूती हवाई दिफा करते हुए बेहद करीबी से बाल बाल बचे F-16 F-35 के जहाजों की तस्वीरें साझा कर दी। आखिरी लम्हे में पायलटों ने रडार से बाहर निकलने की चालाकी नहीं दिखाई होती तो शायद ये जंगी जहाज तबाह हो चुके होते। इस वाक़े ने अमेरिका के सियासी और फौजी हलकों में हड़कंप मचा करके रख दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के बाद यमन के खिलाफ चल रही फौजी मुहिम रोकने का हुक्म दिया है। यानी अब अमेरिका सीधे तौर पर यमन पर हमला नहीं करेगा। जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि यह फैसला सिर्फ नुकसान से बचने के लिए नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशंस और इजराइल से बढ़ती दूरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हूती रहनुमा भी दावा कर रहे हैं कि हमने साबित कर दिया है कि अमेरिका को भी रोक सकते हैं, और यही बात ट्रंप के फैसले पर असर डालने वाली साबित हुई है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप ने अपनी तिजारती और घरेलू सियासत को बचाने के लिए यूटर्न लिया है, या फिर अमेरिका वाकई यमन में शांति चाहता है? फिलहाल इतना तय है कि हूती मिसाइलों ने सिर्फ जहाजों को नहीं, वॉशिंगटन की पॉलिसी को भी हिला करके रख दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, यमन के सादा में हूतियों ने गिराए अमेरिकी जासूस ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन का काम तमाम कर दिया। यमन के सादा सूबे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अंसारुल्लाह के जंगजुओं ने अमेरिका का हाई टेक जासूस ड्रोन MQ-9 रिपर मार गिराया। ये ड्रोन जो आमतौर पर जंग के मैदान में निगरानी, टारगेट लॉकिंग और हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है, यमन की फिजाओं में परवाज कर रहा था जब हूती एयर डिफेंस ने उसे सटीक निशाने पर गिरा दिया। हूती डिफेंस के मुताबिक ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ दखल था। अमेरिका को अब समझ लेना चाहिए कि यमन की फिजाओं में उड़ना उनके लिए महंगा पड़ेगा। यह MQ-9 रिपर वही ड्रोन है जिसे अमेरिका दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे जासूसी हथियारों में गिनता है। इसकी कीमत तकरीबन $32 मिलियन बताई जा रही है। सादा जो हूती कंट्रोल में है, अब एक बार फिर अमेरिका के लिए नो फ्लाइंग जोन बन चुका है। सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या यह हमला ट्रंप के यमन से पीछे हटने के फैसले को और मजबूती देगा, या फिर अमेरिका अब और बड़ा जवाब देगा? जो भी हो, हूती फिजाओं में अब अमेरिकी परिंदे भी महफूज नहीं है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट को बड़ा झटका लगा है। एक हफ्ते में 10% शेयर गिर गया। फ्रांस की मशहूर फौजी कंपनी डसॉल्ट जो भारत को राफेल जंगी जहाज सप्लाई करती है, इस वक्त साझी बाजार में तगड़ा नुकसान झेल रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में डसॉल्ट के शेयर में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है, और इसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। यूरोप और मिडल ईस्ट में जारी जंगों के बावजूद नई डील्स में मंदी, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उठते सवालात की राफेल कीमत और पारदर्शिता को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई टक्कर के चलते डसॉल्ट की साख को चुनौती मिल रही है। भारत से भले ही राफेल को लेकर बहुत उम्मीदें जुड़ी रही हो, लेकिन फ्रांस के बाजार के हालात इस वक्त काफी तनाव भरे लग रहे हैं। अब देखना यह है क्या डसॉल्ट अपनी गिरती साख को नई इंटरनेशनल डील से संभाल पाएगा, या फिर गिरावट लंबी चलने वाली है। फिलहाल इतना साफ है दोस्तों कि राफेल उड़ तो रहा है, लेकिन डसॉल्ट का शेयर गिर रहा है।
वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, इजराइल के ऑपोजिशन लीडर यायर लैपिड का बड़ा बयान। इजराइल की सियासत में भूचाल लाने वाला बयान सामने आया है। यायर लैपिड ने साफ कहा कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू से तंग आ चुका है और अब वो इजराइल के बुनियादी मफादात से जुड़े मसलों पर भी नेतन्याहू से कोई ताउन नहीं करना चाहता। लैपिड का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप ने हमास के साथ सीधी डील की है, यमन की हूथी विद्रोहियों से अलग समझौता किया है और मिडल ईस्ट दौरे से इजराइल को बाहर कर दिया है। इन तमाम फैसलों से इजराइल की हुकूमत बौखलाई हुई है और अब इजरायली अपोजिशंस भी मान रही है कि ट्रंप अब नेतन्याहू पर एतबार नहीं करता। सवाल यह है, क्या ट्रंप इजराइल को सियासी तौर पर साइडलाइन कर रहा है या फिर नेतन्याहू की नीतियों से वाकई वॉशिंगटन तंग आ चुका है? जो भी हो, यायर लैपिड का यह बयान नेतन्याहू के लिए एक सियासी तमाचा साबित हो रहा है दोस्तों। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रंप का नरम लहजा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने रवैये में अचानक नरमी दिखाते हुए एक अहम बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, वो बहुत अक्लमंदी और होशमंदी से पेश आ रहा है। हम चाहते हैं कि ईरान एक दौलतमंद, कामयाब और खुशहाल मुल्क बने, मगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप के इस बयान को एक सियासी सिग्नल माना जा रहा है कि शायद अब वॉशिंगटन तेहरान के रिश्तों में नई राहें निकल सकती हैं। कुछ दिन पहले तक जहां अमेरिकी पॉलिसी में ईरान को ब्लैकलिस्ट करने का सुर हावी था, अब वही ट्रंप ईरान के लिए दौलत, तरक्की, अमन की दुआ कर रहा है। लेकिन लाइन वाज़ेह है, न्यूक्लियर हथियार पर कोई समझौता नहीं। अब देखना यह होगा कि ईरान इस अमेरिकी मोहब्बत को हकीकत मानेगा या सियासी चाल। जो भी हो, ट्रंप का यह बयान मिडल ईस्ट की नरम हवा में एक ठंडी सांस जैसा लग रहा है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, मोदी की पाकिस्तान को दो टूक धमकी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर एक सख्त और साफ ऐलान कर दिया। मोदी ने कहा कि भारत की कार्रवाई में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। हमने पाकिस्तान पर हमला सिर्फ महदूद वक्त के लिए रोका है, मगर दोबारा कोई हमला हुआ तो सख्त सजा दी जाएगी। यानी साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि इंतजार में है कि पाकिस्तान क्या करता है। मोदी के इस बयान को एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है कि भारत ने सिर्फ वक्ती सुकून लिया है, पर जंग का दरवाजा अभी बंद नहीं किया है। पाकिस्तान की सरजमीन से अगर फिर कोई दहशत फैलाने की कोशिश हुई तो मोदी सरकार उसे तबरशुदा सजा देगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इस धमकी के जवाब में पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इतना तय है, भारत रुका है पर झुका नहीं है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका में 200-300 अरब डॉलर की कतरी सरमायाकारी करेगा। MQ-9 रिपर ड्रोन डील भी शामिल है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर बहुत जल्द अमेरिका में 200-300 अरब डॉलर तक की भारी रकम सरमायाकारी का ऐलान करने वाला है। यह जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट से सबसे अहम बात यह है कि इस डील में शामिल है, यानी कि 2 अरब डॉलर को MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदारी, जो कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और खतरनाक जासूसी व जंगी ड्रोन माने जाते हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन वही ड्रोन है जिसे अमेरिका अक्सर हवाई जासूसी, टारगेट किलिंग और बॉर्डर सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करता है। इस डील को लेकर कतर और अमेरिका के दरमियान बिल्कुल आखिरी मरहले की बातचीत चल रही है। जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि कतर का यह कदम न सिर्फ अमेरिका के साथ रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा, बल्कि मिडल ईस्ट में इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी और फौजी ताकत को भी नया बल देने वाला है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब और UAE जैसे करीबी रकीब इस डील पर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल इतना वाज़ेह है कि कतर अमेरिका में पैसे भी लगा रहा है और ताकत भी खरीद रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, ईरान पर हमले से ट्रंप को दूर रखेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर ऐलान किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने आने वाले मिडल ईस्ट दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने वाले हैं कि ईरान पर इजराइल के मुमकिन हमले को खुद से दूर रखे। यानी सऊदी अरब अब साफ तौर पर यह चाहता है कि अमेरिका इजराइल के ईरान विरोधी जंगी एजेंडे का हिस्सा न बने। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया
और उसमें अमेरिका की सीधी या गैर सीधी शिकायत हुई तो पूरे खित्ते जंग की आग में झुलस सकते हैं और सऊदी अरब खुद उस आग की जद में आ जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की इस कोशिश के पीछे सऊदी की माली तरक्की और स्टेबिलिटी को बचाए रखने की है, क्योंकि विजन 2030 प्रोजेक्ट्स अभी नाजुक मोड़ पर है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश को मानेगा या इजराइल के दबाव में आकर कोई दूसरा रुख इख्तियार करेगा। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि सऊदी अब सिर्फ तमाशाई नहीं रहना चाहता, जो जंग के नक्शे को बदलना भी चाहता है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, चीन अमेरिका में तिजारती सुलह का पहला कदम। दोस्तों, एक अहम पेशरफ्त में चीन और अमेरिका ने आपसी तिजारती तनाज़ा को कम करने की नीयत से टैरिफ में भारी कटौती का ऐलान किया है, लेकिन सिर्फ 90 दिन के लिए। चीन ने ऐलान किया है कि वह अमेरिकी माल पर लगने वाले टैरिफ को 125 से घटाकर सिर्फ 10% कर देगा। इसके जवाब में अमेरिका ने भी कहा कि चीन से आने वाले माल का उसका टैरिफ 145 से घटाकर 30% किया जाएगा। यह फैसला एक तिजारती अमन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद बाजारों में बेयकीनी को कम करना और आने वाले महीनों में नई तिजारती डील्स की राह बनाना। हालांकि दोनों तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर 90 दिन के अंदर कोई मुकम्मल समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ दोबारा बढ़ाया जा सकता है। अब दुनिया की निगाहें इस पर हैं कि क्या ये 90 दिन तिजारती सुलह को मुकम्मल शक्ल देंगे या फिर एक नई तिजारती जंग बुनियाद बनेंगे। फिलहाल इतना साफ है दोस्तों कि तिजारती मैदान में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, शेख नईम कासिम का जज्बाती खिताब, इजरायली जुल्म के खिलाफ लबनान को एकजुट होने की पुकार। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने सोमवार को जंग के सीनियर कमांडर मुस्तफा बदरुद्दीन की शहादत की 9वीं बरसी पर एक बेहद शिद्दत भरा और जोशीला खिताब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुस्तफा बदरुद्दीन की कुर्बानी हिजबुल्लाह के उस सफर की पहचान है जो इजराइल के जुल्म, गुलामी और नफरत के निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ है। अपने तकरीर में शेख कासिम ने इजराइल की हालिया यलगार को खुलकर लानत भेजी है, हिजबुल्लाह के मिशन को हक और हिफाजत की जंग बताया है और लबनानी अवाम से सियासी और फौजी दबाव के खिलाफ इत्तेहाद की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लबनान को कमजोर करना चाहता है वो इजराइल के मंसूबों का हिस्सेदार है। शेख नईम कासिम ने साफ किया कि हिजबुल्लाह न सिर्फ एक तंजीम है बल्कि एक अज़्म और एक अकीदा है जो मजलूमों की हिफाजत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मुस्तफा बदरुद्दीन, जिन्हें शहीद कमांडर जुल्फिकार के नाम से भी जाना जाता है, हिजबुल्लाह की सबसे काबिल और सबसे पुराने मोर्चे पर लड़ने वाले रहनुमाओं में से एक थे। आज उनका जिक्र सिर्फ याद नहीं, एक इनकलाबी पैगाम है जो इस बात की तायद करता है कि मुकावमत जिंदा है और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।